बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मियो हस्पताल लाहौर इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा हस्पताल है जिसमें तमाम शोबाजात मौजूद है और ये सदियों से पुराना हस्पताल है। यहाँ पर बहुत बहुत बड़े नामवर डॉक्टर्स जो है इस अस्पताल में काम करके गए हैं। लेकिन पहले मेरा कैमरामैन दिखाए आपको बच्चा वार्ड की ओवरव्यू दिखाए कि बच्चा वार्ड जो है ये मियो हस्पताल की वो वाहिद वार्ड है जहां पर करीबी अस्पतालों से जो बच्चे पैदा होते हैं यानी कि अस्पताल के अंदर डिलीवर होते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो इधर लाए जाते हैं। फिर चारे लाहौर में जो इर्द गिर्द की आबादियां हैं या लाहौर शहर से जो बाहर के इलाके हैं वहां से भी अगर कोई मरीज बच्चा आता है तो वो सबसे पहले इसी एमरजेंसी में आता। तो इस एमरजेंसी को अपग्रेड होना बहुत जरूरी था क्योंकि सहूलियात जो है वो जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ लॉबियों में नहीं पंजाब भर के तमाम अस्पतालों में क्या पूरे पाकिस्तान के अस्पतालों में इस वक्त सहूलियात नहीं है और स्पेशली चाइल्ड के लिए बहुत बड़े यहाँ पर चाइल्ड अस्पताल भी बनाए गए, लेकिन इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक अस्पताल यहाँ पर जो है वो अभी तक नहीं बन सका। तो आज वो इंटरनेशनल एक जो बच्चा अस्पताल है वो आपको दिखाते हैं जहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो पैरामीटर्स रखे गए हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर इफ्तिखार जो कि MS हैं मियो हस्पताल लाहौर। लेकिन MS मियो हस्पताल जो है उन्होंने जिस तरह मेहनत करके इस अस्पताल को अपग्रेड करने के लिए इसलिए कोशा हैं तो इसकी मिसाल जो है वो माजी में नहीं मिलती है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि इंटरेस्ट लेने की बात होती है। तो यास्मीन राशिद साहिबा को भी मैंने ये बात की थी कि डोनर्स का मियो हस्पताल की तरफ रुझान क्यों, क्योंकि जब आपको नेक और ईमानदार लोग मिलेंगे, मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत ज्यादा नेक या ईमानदार होंगे, लेकिन जो चीजें नजर आ रही है वहां से तो ईमानदार लग रहे हैं और बेहतर है कि इनसे मजीद काम लिए जाएं और ये इसी तरह के तज़ीनों और ऐश के काम जो है वो मियो हस्पताल में होते रहे। हर एक इंसान मुकम्मल इंसान नहीं होता, कोई ना कोई उसमें गलती रह जाती है, लेकिन इंसान अगर नेकी और इबादत की तरफ चलना शुरू हो जाए तो फिर वो इस तरह के मंसूबे लाना शुरू कर देता है और जिसमें फलाह आमा के काम जो है वो बहुत जरूरी है। हुकूकुल आबाद का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर इफ्तिखार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये बच्चा वार्ड एमरजेंसी है, मैं यहाँ पर अक्सर आता जाता रहा हूँ, तो आप मुझे ये बताएं कि इस बच्चा वार्ड में अभी क्या क्या हो रहा है और ये कितनी पुरानी है बच्चा वार्ड और यहाँ पर अभी जो काम हुआ है वो किन्होंने करवाया है और किस तरह हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए बच्चा वार्ड उतना ही पुराना है जितना हमारा मियो हॉस्पिटल पुराना है। ये तो उसके बाद फिर एवोल्यूशन होती रही, प्रोग्रेस होती रही, लेकिन फॉर लास्ट मैनी ईयर्स हमें नई इमरजेंसी की शिद्दत से जरूरत महसूस हो रही थी। देखें गवर्नमेंट के अपने कॉन्स्टेंट्स हैं, गवर्नमेंट हर चीज़ को हर वक्त एड्रेस नहीं कर सकती, तो हमने अपने अल्लाह के नाम पे हमने अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट की कि किसी तरह इसको केटर करें और हमें इमरजेंसी को बेहतर फॉर्मेट में लेके आए। अगर देखिए बच्चा इमरजेंसी हमारा मत है, अगर बच्चा इमरजेंसी एक अच्छी फॉर्मेट में आ जाए तो डेफिनेटली पेशेंट जब आएंगे, जहां ऑल ओवर पाकिस्तान पेशेंट आ रहे हैं और हमारा रश देखिए तो आप हैरान हो जाएंगे कि सैकड़ों की तादाद में रोजाना बच्चे आते हैं। और अल्लाह के फजल से हमारे एक दोस्त हैं असद आगा साहब मौजूद हैं, ये एक चाइल्ड लाइफ हमारी फाउंडेशन है जो कराची बेस्ड NGO, इनके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और अल्लाह के फजल से और बहुत अच्छी रेपो इन्होंने कमाई है इन्होंने उसको। अच्छा, जो सबसे बड़ी बात इनकी है कि ये बाद में ये नहीं कि अपना प्रोजेक्ट बना के छोड़ के चले जाते हैं, ये ऐसा नहीं है, ये उसको केटर करते हैं, ये उसके साथ इन टच रहते हैं 5-10 साल जितना भी हो, ये खुद अभी एक्सप्लेन करेंगे आपको। ये एक सबसे बड़ा इनका फायदा था। मतलब देखें डोनर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है। अगर कोई अच्छा काम करना चाह रहा है, सरकारी सेक्टर में पैसे लगाना चाह रहा है, तो उसमें मेरे ख्याल में इतने रोड़े अटका दिए जाते हैं कि वो डोनर बेचारा भाग जाता है। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं, आप इसके फर्स्ट फ्लोर पे देखिए हमारी नर्सरी जो मैडम यास्मीन राशिद साहब खुद तशरीफ लाई थी, इसमें वजीर आला साहब ने और मुझे मैडम मिनिस्टर साहब ने फ्री हैंड हमें दिया कि अल्लाह के नाम पे अल्लाह के बंदों से हम देखें हम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। हमने इनको कुछ अपनी SOPs बता दिए कि हमने इस चीज़ को हमें केटर कर इस चीज़ को रखना है, बनाना इन्होंने खुद है, तमाम चीज़ हायरिंग फायरिंग सारी कुछ इन्होंने अपना खुद किया है, हमारा पैसे से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर साहब वैसे अगर कोई बंदा घर का सिर्फ ये दरवाजे लगवा ले तो 1000 रुपया लग जाता है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो मैंने अभी देखा है ये 7 से 8 करोड़ का प्रोजेक्ट बनता है क्योंकि हर चीज़ न्यू लग रही है यहाँ पर और मैंने इसको पहले भी देखा था। तो मुझे अब बेहतर बहुत ज्यादा यानी कि इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक लग रहा है और मैं देख रहा हूँ कि बड़ी मेहनत हो रही है इसमें। अब देखिए इंशाल्लाह ये तो असद आगा साहब हैं, आप इनसे अभी तारुफ कराएंगे। जी मैं असद आगा साहब की तरफ चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सैयद असद आगा साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपना एक पूरा तारुफ जो है वो करवा दें। जी मेरा नाम असद आगा है और मैं डायरेक्टर ऑपरेशंस हूँ चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। हम लोग सिंध और बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त 10 चिल्ड्रन इमरजेंसीज चला रहे हैं।
ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 11वां प्रोजेक्ट होगा जो पंजाब हुकूमत के साथ या मेयो हॉस्पिटल के साथ मिलकर हम यहाँ पर डेवलप करना चाह रहे हैं। तो पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई रुकावट तो नहीं पैदा की गई, क्योंकि आप तो नेकी का काम कर रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर इफ्तिखार यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे यहाँ पर महमूद शौकत साहब हैं, चेयरमैन हैं MTI बोर्ड की, तो उनकी तरफ से फुल सपोर्ट है। उसके अलावा डॉक्टर हारून हामिद साहब हैं जो पीडियाट्रिक के हेड हैं, उन सब की तरफ से बहुत सपोर्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बड़ा अच्छा काम चल रहा है। तो अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब के ये अगर हम यहाँ से इंटर होते हैं बच्चे को लेकर तो पहला स्टेप क्या होगा आपका? जी बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ से जैसे ही जो भी बीमार बच्चे को लेकर उसके पेरेंट्स इंटर होंगे तो यहाँ पर एक क्यूमेटिक मशीन लगी होगी जहाँ से उसको एक टोकन नंबर इशू होगा। उस टोकन नंबर को लेके वो यहाँ वेटिंग एरिया होगा जहाँ वो फैमिली यहाँ पर मौजूद होगी या बैठेगी। उसके बाद उसको टोकन नंबर के हिसाब से कॉल किया जाएगा हमारी ट्रियाज डेस्क से। ये ट्रियाज बेसिकली एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है कैटेगराइजेशन का पेशेंट्स की, जो कि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स के अंदर पहली दफा इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। और इसमें हम WHO ETET मॉड्यूल फॉलो करेंगे ट्रियाजिंग के लिए, जिसमें बच्चे को देख के वाइटल्स के थ्रू नर्स जो यहाँ मौजूद होगी, जो ना सिर्फ क्वालिफाइड होगी बल्कि इसके लिए उसको रिक्वायर्ड ट्रेनिंग्स भी दी गई होंगी ट्रियाजिंग के लिए, वो यहाँ पर बच्चे को कैटेगराइज करेगी कि बच्चा क्रिटिकली इल है मतलब P1 है, या माइल्ड क्रिटिकल है P2 है, या वो बच्चा है जो ओरल मेडिकेशंस पर डिस्चार्ज हो सकता है लाइक P3 है। तो अगर वो बच्चा P1 होगा तो आप मेरी राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ रिससिटेशन और जो क्रिटिकल ब्लॉक है वो बनाए गए उन पेशेंट्स के लिए, उनको पहले वहां भेजा जाएगा। अगर बच्चा P2 है कैटेगराइज हुआ है तो उसके लिए नीनेटल ब्लॉक और पीडियाट्रिक ब्लॉक बनाया गया है जहां पर उनको ले जाया जाएगा। ये बच्चे IV इंटरवेंशन उनकी यहां पर होगी। जितना टाइम भी उनको एडमिशन वार्ड्स में रिक्वायर्ड होगा या डिस्चार्ज के लिए, इतना टाइम हम उनको यहां रिटेन रखेंगे। तो इस वक्त हम इंटर हो रहे हैं नीनेटल ब्लॉक के अंदर। तो मैं ये देख रहा हूँ डॉक्टर साहब के इसमें बहुत मेहनत की गई है। तो डॉक्टर इफ्तिखार साहब इधर क्या क्या जो है वो सहूलत जो होनी चाहिए थी वो इन्होंने मुहैया की है? अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो एक एयर कंडीशनिंग की सिस्टम जहाँ पे बहुत परेशानी थी हमें, अल्लाह का शुक्र आप देख लीजिए कि बिल्कुल नए एयर कंडीशन इंस्टॉल कर दिए गए हैं। ऑक्सीजन के पॉइंट्स विद ऑल दी फैसिलिटीज, ऑल दी पैरामीटर्स को पूरे करके हमने वो इन्होंने प्रोवाइड कर दिए हैं। फिर आप ये देख लीजिए कि कितनी अच्छी टाइलिंग यूज की गई है, हमारी सफाई या मेंटेन करना प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वो देख लीजिए, और ये सारी एंटी बैक्टीरियल फ्लोरिंग हो रही है, यानी कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला, यहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत आसान रहेगा। ये वाकयातन बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए और इनको भी इस चीज का अजर अता करे। यानी कि ये एक जदीद मियो हस्पताल में एक डिपार्टमेंट जो है वो तैयार हो रहा है चाइल्ड वालों के हमरा मिलकर। जी चाइल्ड लाइफ में हमारे दोस्तों में, इसमें आपको एक और चीज बता दूं, बल्कि असद साहब ज्यादा बेहतर कि मेरी अपनी क्लास जो 85 की KE की क्लास है, जो बाहर के दोस्त हैं उन्होंने इसमें अच्छा अल्लाह का शुक्र है डोनेट किया, उन्होंने भी डोनेट किया। अच्छा उन्होंने भी किया? जी हाँ बिल्कुल, इसमें प्राइवेट अभी तक फिलैंथ्रोपिस्ट की सपोर्ट है, जिसमें फ्रेंड्स ऑफ मेयो और जो मेयो हॉस्पिटल्स के ग्रेजुएट्स हैं एक्स एलुमनाई, उन्होंने काफी सपोर्ट किया। ठीक है, इसमें कराची के भी डोनर्स हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जिन्होंने काफी हद तक हमें सपोर्ट किया और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आगे लाहौर बेस्ड लोग आगे आएंगे फिलैंथ्रोपिस्ट और इसमें हमें सपोर्ट करेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये अब कब तक जो है वो आप समझते हैं मुकम्मल हो जाएगा? जी इंशाल्लाह हमने जो प्रॉमिस किया था 6 महीने का टाइम लिया था और वो 15 फरवरी को कंप्लीट हो रहा है वो टाइम, लेकिन हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम इसको मिड ऑफ जनवरी तक जो है वो सॉफ्ट लॉन्च कर दें। सॉफ्ट लॉन्च ये होता है कि कुछ दिन हम उसको टेस्ट ट्रायल करेंगे ताकि अपनी फैसिलिटीज एंड सब चीजें चेक। अच्छा, यहाँ पर जो है वो बेड्स वगैरह लग जाएंगे? जी ये बेड्स लग जाएंगे और आप यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन रेसवे लगी हुई है चारों तरफ, तो यहाँ जितने भी बेड्स होंगे वो सब ऑक्सीजन और सक्शनिंग पॉइंट्स उसके साथ मौजूद होंगे। जी हाँ, और ये बड़ा जरूरी था जी। वो आपको पता शक्कर मशीन लेनी पड़ती है, वो शक्कर मशीन फिर पता नहीं कहाँ कहाँ पोर्टेबल होती है, तो यहाँ पे बेड में ही साथ ही लगाएं और साथ ही हर मरीज के लिए हर बेड के ऊपर, मतलब अब भी हम यहाँ से चलेंगे तो रिससिटेशन ब्लॉक का प्रॉब्लम है हमारे पंजाब के अस्पतालों में, क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान के अस्पतालों में, कि आप किसी भी अस्पताल चले जाए तो डबलिंग मरीजों की जरूर हो रही होती है। तो डबलिंग क्योंकि जारी बात है रश इतना है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग जाए कहाँ? तो इस इमरजेंसी में तो वैसे भी मैंने एक बेड में 3 मरीज देखे हैं, तो उसको फिर कैसे मैनेज करेंगे? उसका ये है कि पहले हमने कोशिश की है कि जो स्पेस हमें डॉक्टर इफ्तिखार उनकी टीम की तरफ से मिला है तो हमने उसको मैक्सिमम क्लिनिकली यूटिलाइज करने की कोशिश की है। पहले ये 20 बेडेड के करीब इमरजेंसी थी, जब एक्सपेंड होके माशाल्लाह 40 बेड के करीब माशाल्लाह। तो हमारी ये 40 बेड करने का मकसद ही यही है कि यहाँ डबलिंग एंड ट्रिपलिंग ना हो।
ठीक है, लेकिन ये कि जैसे आपको पता ही है कि सिर्फ लाहौर नहीं, तो ये जो एरिया है ये P1 है या 2 है? जी ये P2 एरिया हम वो देख रहे हैं अभी तक, जो माइल्ड सिक बच्चे हैं जिनको आईवी इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होगी, अभी तक हम उस एरिया में। और जो बहुत सिक होंगे उनके लिए? उसके लिए रिसेसिटेशन और स्टेप डाउन यूनिट्स अलग बनाए गए हैं, जो कि 12 बेडेड फैसिलिटी है। तो ये टोटल 40 बेड बनती है। अब हम आपको वो चल के दिखाते हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें मैं देख रहा हूं कि फायर से बचने के लिए भी आलात लगाए गए हैं कि अगर आग लग जाती है, आपने देखा कि कई दफा जो है वो चाहे वो सर्विस अस्पताल है वहां पे भी बच्चा इमरजेंसी में आग लगी थी। जी हमने इस चीज को भी यहाँ पर मलूज़े खातिर रखा है कि यहाँ आप देखें सारी छत के ऊपर स्मोक डिटेक्टर्स और फायर अलार्म पैनल्स लगे हुए हैं। उसके अलावा अगर खुदा न खास्ता आग लग जाए तो फायर एग्जिट डोर का भी यहाँ पर रखा गया है ताकि बच्चों को और उनके अटेंडेंट्स को सेफली एविक्यूएट किया जा सके। तो चलो डॉक्टर इफ्तिखार साहब से दोबारा बात करते हैं, MS मियो अस्पताल। डॉक्टर साहब ये इंटरनेशनल मेयार की जो चीजें इस वक्त अस्पताल में चल रही हैं, एक तो प्रोजेक्ट ये चल रहा है, दूसरा मैंने देखा कि बाकी भी प्रोजेक्ट आप मेरे साथ कर चुके हैं, तो ये मेरे ख्याल में बड़ा जरूरी एक काम था। देखिए इसी एरिया में हमारा बन का जो ICU बन रहा है, अल्लाह के फ्रेंड्स में वो बना रहे हैं, वो एक पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान में फर्स्ट ICU होगा बन का बच्चों का। और देखिए फिर हमारे ऊपर नर्सरीज बन गई है और एक वार्ड की बनने शुरू हो गई है। और जितना भी हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह के बंदे हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल में P3 एरिया है जो सिक बच्चे हों, वेरी सिक, जो बहुत खतरनाक सूरत हाल होगी, उन बच्चों को फौरन शिफ्ट किया जाएगा। असद भाई इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए। जी ये जिस तरह हमने आपको बताया था कि ट्रियाज के ऊपर सबसे पहले आते ही P1 पेशेंट्स जो कैटेगराइज होते हैं, जो हाईली सिक होते हैं, जिनको इमीडिएट रिसेसिटेशन रिक्वायर्ड होती है, तो उन बच्चों को यहाँ और ये जो बराबर वाला कमरा आप देख रहे हैं उसमें रखा जाएगा। जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है इसमें भी वो ये 4 बेडेड फैसिलिटी है जिसको रिसेसिटेशन रूम कहा जाता है। और ये आप देख रहे होंगे इसके साथ बेड टू बेड ऑक्सीजन एंड सेक्शनिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं। तो 4 बेड्स यहां पर होंगे। यहां की एक्सक्लूसिव डॉक्टर्स एंड नर्सेज की टीम अलग होगी। जो पीडियाट्रिक एंड न्यूनेटल ब्लॉक हमने देखे हैं वहां एक्सक्लूसिव सेपरेट टीम एक है, अलग होगी जी, डॉक्टर्स एंड नर्सेज की। तो हर ब्लॉक के अंदर आपको डॉक्टर्स एंड नर्सेज अलग देखेंगे, मिलेंगे अलग अलग। उसके अलावा फार्मेसी भी है जो अभी हम आपको दिखाएंगे, जहां इतना स्टाफ आप मैनेज कर लेंगे। अल्लाह का शुक्र, कुछ हम खुद और कुछ इन्होंने हमें बड़ी हेल्प दी है। इन्होंने अपने हायरिंग कर रहे हैं डॉक्टर्स की, नर्सेज की और पैरामेडिकल लोअर स्टाफ की, और कुछ हमारे अपने डॉक्टर्स मौजूद। यानी कि आप प्राइवेट तौर पे भी लोगों को लेंगे? जी हम चूंकि गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए काम करते हैं, हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन यहाँ पर अपनी टीम भी इंडक्ट करेगा जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, फार्मासिस्ट, सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग स्टाफ होगा। अच्छा, यहाँ पे फार्मेसी कहाँ जो है वो बनाई गई है डॉक्टर साहब? ये सामने जो विंडोज आप देखेंगे सामने जो मौजूद है, यहाँ पर 24/7 फार्मेसी होगी जिसमें तमाम अद्वियात मुफ्त फराहम की जाएंगी उन मरीजों को जो इमरजेंसी के अंदर। आप लोग फ्राहम करेंगे या सरकारी तौर पर? वो हम हॉस्पिटल देखें, अल्लाह के फजल है, आप मुझे जानते हैं कि जिना और सर्विस में ऑलरेडी हम 100% मेडिसिन, हम हर चीज तो इन पे केटर नहीं, वो अल्लाह का शुक्र है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें, स्पेशली मैडम यास्मीन राशिद। तो नाज़रीन ये आप देख रहे हैं खसूसी मनाजर बच्चा वार्ड मियो अस्पताल के। तो बच्चा वार्ड मियो अस्पताल जो है वो एक तारीखी वार्ड है और यहाँ पर जितने भी शहर के और शहर के बाहर से जो इलाके हैं वहाँ से जो बच्चे हैं वो इसी अस्पताल में लाए जाते थे। तो अब काफी बेहतरी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशल बच्चों के वालिदैन को जिनके बच्चे बीमार होकर यहाँ पर आते हैं, तो इंटरनेशनल म्यार के मुताबिक उनको यहाँ पर जो है वो सहूलियत मिलेंगी। तो ये एक बड़ा जरूरी और अहम इकदाम था जो यहाँ पर आज पाया तकमील तक पहुंच रहा है। तो आगा साहब ये कब तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा? जी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इसको अगले जनवरी के अंदर ही हम कंप्लीट कर लें और स्टार्ट कर दें। जनवरी तक ये बिल्कुल लाना पहुंचेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो जनवरी तो बस आया अगले 3-4 दिन। जी एग्जैक्टली मैंने जैसे बताया कि हमने 15 फरवरी तक की टाइमलाइंस ली थी डॉक्टर इफ्तिखार से, लेकिन हमारी कोशिश है कि जनवरी खत्म होने से पहले पहले हम इसको लॉन्च कर दें। तो डॉक्टर साहब आखिरी पैगाम क्या देंगे आप? सर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, दोस्तों का शुक्रिया। देखें हदीस पाक का मफहूम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो अल्लाह के बंदों का एहसान नहीं मानता वो अल्लाह का एहसान नहीं मानता। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे एंड में होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी है। अल्लाह करे कि अल्लाह हमें तौफीक अता करे कि हम इसको ट्रांसफर अच्छी तरह पाए, तकमील तक पहुंचा सकें। लोग अल्लाह की राह में, पाकिस्तानी कौम सबसे ज़्यादा देने वाली कौम है। और जो हमने एक महमूद शौकत साहब की सरबराही में हमने एक चीज़ यहाँ ऑप्ट की है वो यही की है कि हमने पैसे के साथ डील नहीं करना। वो हमारे दोस्त जो है अल्लाह के बंदे वो खुद ही कर रहे हैं। जैसे आपने वेस्ट मेडिकल को देख लीजिए, फिर उसका देख लीजिए लोहा मार्केट का अवैस बच्चा, वो एक पूरा अपने भाई ताया के नाम पे एक वार्ड बना के दे रहा है, खुद ही उस चीज़ को केटर कर रहे हैं। हम उसको गवर्नमेंट के हवाले से केटर जरूर करते हैं, CNW उसको वेट करती है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जो जितना भी प्रॉब्लम वही करते हैं। और हम अल्लाह के बंदों से और इल्तमास करते हैं कि इन कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि वो है यही है इबादत, यही दीन व ईमान
के काम आए दुनिया में, इंसान के इंसान। तो अब तो वैसे भी इतना जितना जदीद दौर शुरू हो चुका है, तो इंसान को इंसान के काम ही आना चाहिए। गुर्बत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है पाकिस्तान में, और उस गुर्बत की वजह से लोगों को सही बुनियादी सेहत की सहूलियत जो है वो मैसर नहीं होती हैं। तो उसके लिए फिर फाउंडेशंस और मुखैर हजरात और इसके अलावा जो सरकारी अफसर हैं उनको अपना रोल अदा करने की जरूरत है। तो मुझे आज इस प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।